तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन। लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन में जो आज मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको 3 फंक्शन बताने वाला हूँ। पहला जो रहेगा मेरा वो वी लुकअप है। वी लुकअप का जो फुल फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड दी वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप। सेकंड जो आता है वो आता है हमारे पास इसके अंदर एच लुकअप। दिस इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल लुकअप। आफ्टर देन अगला जो आता है उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हमारा, दैट इज कॉल्ड दी मैच फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनके थ्रू आप डेटा को बेसिकली कहीं से भी फिल्टर करके एक दूसरी लोकेशन पर उठा सकते हैं। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ पर लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन बोलते हैं। लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन में हमारे पास ये मेरा एक डेटा दिया हुआ है। मेरे पास ये डेटा हम लोगों ने बनाया है जिसके अंदर हमारे पास कुछ सीरियल नंबर्स हैं। उन सीरियल नंबर के हिसाब से स्टूडेंट का नेम दिया है, सिटी दिया हुआ है, क्लास दिया है और कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब ये जो डेटा है ये मुझे दूसरी शीट पर लाना है। दिस इज शीट 3। सीरियल नंबर यहाँ पर भी है, सीरियल नंबर यहाँ पर भी है। तो अब डेटा जो हम लोग रिट्रीव करेंगे वो यूजिंग दिस, मतलब ये सीरियल नंबर के हिसाब से उसके कॉलम का डेटा हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएंगे। सपोज करते हैं, पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर वी लुकअप को लेकर। बहुत इजी और सिंपल फंक्शन है। इक्वल टू वी लुकअप, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लुकअप। लुकअप वैल्यू, कौन सा वैल्यू देखेगा, 210001 को देखेगा। कहां से देखेगा, शीट 1 के अंदर इस रेंज से देखेगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो डेटा मैंने डाला है, जो मैंने डेटा डाला है ये वाला 21,001 इस रेंज में है या नहीं। अगर है, इस रेंज में है, तो उसका कौन से कॉलम का डेटा चाहिए मुझे। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सारे काउंटिंग में चल रहा है, तो मेरे को सेकंड कॉलम से डेटा चाहिए। डेटा अगर मेरा एग्जैक्टली मैच करेगा तो ही मुझे डेटा निकाल के देगा, अगर एग्जैक्टली मैच नहीं करे तो डेटा नहीं निकालेगा। सो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास क्या हुआ, इसने ये 21,001 के अंदर जो नाम था आनंद नंद किशोर, वो मेरे पास इसने निकाल के दे दिया। दोबारा देखते हैं, ट्राई करके कुछ और सिटी निकाल के देखते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये वाला वैल्यू चाहिए। कहां से चाहिए, इस रेंज में से चाहिए मुझे। कौन से कॉलम से, थर्ड कॉलम से डेटा चाहिए। डेटा अगर एग्जैक्टली मैच करेगा तो मुझे निकाल के दे। तो देखा जाए, ये जो रोल नंबर था आनंद करके जो पर्सन है, ये पुणे लोकेशन पर रहता है। तो देखें क्या, आनंद जो है पुणे लोकेशन पर है। ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था, जब शीट को हम लोग चला रहे हैं यहाँ से, इसका जो रोल नंबर है ना, ये मान लीजिए यहाँ पर अगर 9 नंबर होता तो 9 नंबर वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकल रहा है, मतलब मेरा डेटा मिसमैच नहीं होगा। ओके, तो पहली बात क्लियर हुई कि हम लोग डेटा फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पर, किसी भी दूसरी लोकेशन से निकाल कर लेकर आए। इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब इसके साथ ये जो फंक्शन है, अगर मान लीजिए हमने पहले भी सीखा है, किसी भी फॉर्मूला को जब मैं उठा के नीचे ड्रैग करता हूँ, तो इसको उठा के ड्रैग किया तो डेटा निकाल के दिया क्या इसने मुझे। हाँ, डेटा तो निकाल के दिया, पर इसके साथ दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मैं पहली सेल पे आता हूँ जहां पे मैंने फॉर्मूला डाला था। यहाँ पे मेरे सेल का जो रेफरेंस है वो क्या है, A1 से लेकर A1 से लेकर K21। ठीक है, ये मेरा रेंज है। मतलब रेंज का मतलब क्या है, अगर मैं डेटा देखता हूं A1 से लेकर K21, ये रेंज है मेरा पूरा जहां से मुझे डेटा चाहिए। बराबर है। बट सपोज कीजिए, अब अगर मैं नीचे वाली सेल पे गया तो नीचे वाली सेल पे क्या हो गया, A2 से लेकर K22। क्या K22 में डेटा है, नहीं है। तो ये डेटा यहाँ पर किसने रेंज को चेंज करना शुरू कर दिया।
तो इसके लिए शायद मैंने आपसे थोड़े दिन पहले भी एक टॉपिक छोटा सा बात किया था, हमारे पास रेफरेंसेस करके एक कॉन्सेप्ट होता है। तो रेफरेंसेस, तीन तरह के रेफरेंसेस होते हैं। पहला आता है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, और तीसरा जो आता है वो आता है मिक्स रेफरेंस। ये हमारे तीन तरह के इसके अंदर क्या है, हमारे रेफरेंसेस है। तो इन तीन तरह के रेफरेंसेस को लेकर अगर मैं बात करता हूं यहां से, अभी ये जो मैंने दिया है K1 से लेकर A1 से लेकर K21, इसको जब मैंने नीचे ड्रैग किया तो ये मेरा क्या है, रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि उसने चेंज करता गया है। तो मुझे रेफरेंस फिक्स करना है, फ्रीज करना है। तो उसको फ्रीज करने के लिए मैंने क्या बोला, सेलेक्ट किया उस रेंज को, F4 कर दिया। अब इसको क्या देखना है, बेसिकली यहाँ पर मेरे को देखना है जी, यहाँ पर के ए कॉलम मेरा फ्रीज होना चाहिए, 2 चेंज होगा, ए को मैंने फ्रीज कर दिया। तो ये मेरी फ्रीज हो गई चीजें। अब इसको नीचे उठा के ड्रैग करता हूं अगर मैं, सो नाउ यू कैन सी हियर, मेरे पास अब देखिए कहीं पे भी मेरा रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा। A1 से लेकर K21, A1 से लेकर K21, ओके। सो नाउ हियर, अब इसी फॉर्मूले को मैं नीचे यहां पर लेकर आना चाहता हूं। तो इसको जब मैं यहां पर राइट साइड में फिल करूं अगर, तो क्या होगा, ये सब जगह नाम नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है नाम, क्योंकि लॉजिकली मैंने इसको बोला यहां पर पहले कि भाई मुझे सेकंड कॉलम से डेटा चाहिए, पर अब मुझे क्या कॉलम भी चेंज करना है, कॉलम भी क्या करना है, मुझे चेंज करना है, कॉलम को मुझे डायनामिक बनाना है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपना एक फंक्शन पुट करेंगे, मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू, कौन सा वैल्यू देखेगा, ये वाले वैल्यू को देखेगा। कहां से देखेगा, यहां से देखेगा। डेटा मेरा एग्जैक्टली मैच करेगा तो ही मुझे डेटा निकाल के देगा। नाउ हियर, इसको B1 को फ्रीज किया, इसको यहां से इसको फ्रीज किया, A1 से लेके K1। सो नाउ यू कैन सी हियर, सिटी के सामने उसने सिटी निकाल दिया, क्लास के सामने उसने क्लास निकाल के दिया, मराठी के सामने मुझे उसने मराठी निकाल के दिया। तो दिस इज अ वे कि हम लोग यहाँ पे अपना वी लुकअप और अपना एच लुकअप को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप ध्यान से वापस देखें तो यहां पर एक मैंने नया चीज इंक्लूड कर दिया, दैट इज ऑन मैच। तो मैच करता क्या है, पहले मैच फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। इसी शीट में मैं नीचे आता हूं, मैं कॉलम्स को उठा लेता हूं यहां से, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो कुछ लिखा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, अभी स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट नेम जो है इस रेंज में कौन सी पोजीशन पर है वो मुझे निकालना है, या जो क्लास है वो कौन सी पोजीशन पर है वो मुझे निकाल के दे। तो इक्वल टू मैच फंक्शन डालते हैं हम लोग, लुकअप वैल्यू, ये वाला वैल्यू को देखेगा, कहां से देखेगा, इस रेंज में से देखेगा, डेटा एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। कौन सा पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। मैंने बोला हिंदी, मैंने बोला इसको मैथ्स, मैथ्स नहीं है इसमें मेरे पास, मैथ है एक्चुअली, ठीक है। मैंने बोला इसको क्लास, गॉट इट। तो दैट मीन्स जब मैंने ये फॉर्मूला ऊपर डाला तो मैंने इसको रन टाइम पे बोला भाई मेरा कॉलम भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर जब गया तो उसको सेकंड कॉलम मिला, क्योंकि जो स्टूडेंट नेम है वो सेकंड कॉलम पर है, ठीक है। अगला गया तो मेरे पास क्या मिला, उसको 3 मिला, सिटी क्योंकि थर्ड कॉलम पर है। तो वो कॉलम को मैंने यहाँ पे इस मैच फंक्शन के थ्रू चेंज किया यहाँ पर, ठीक या नहीं ठीक। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास किस चीज का, मैच फंक्शन का और अपना वी लुकअप का, ठीक है।
जैसे हमने यहाँ पे अभी वी लुकअप लगाया, मैच लगाया, वैसे ही हमारे पास इसका ही एक दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर एच लुकअप बोलते हैं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, डेटा मुझे हॉरिजॉन्टली निकालना है। इस बार देखा जाए तो मेरे पास जो एक कॉलम है ये मेरे पास ऐसे चल रहे हैं, मतलब रोल नंबर मेरा ऐसा चल रहा है, और जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास डिटेल मेरे पास यहाँ पर बाय रोज है। वहां पे कॉलम में था डेटा, यहाँ पे इस बार डेटा जो है मेरे पास वो क्या है, रो के अंदर है। इक्वल टू एच लुकअप चाहिए, लुकअप वैल्यू ये वाला वैल्यू दिखेगा, कहां से देखेगा, इसके अंदर से देखेगा। इसके कौन से कॉलम से डेटा चाहिए मुझे, सेकंड कॉलम से डेटा चाहिए। डेटा मेरा एग्जैक्टली मैच होगा तभी मुझे डेटा निकाल के देगा। ठीक, वापस से मुझे अगर सिटी निकालना है तो इक्वल टू एच लुकअप करना है, मुझे यहां से एच लुकअप करना है। एच लुकअप लगाएंगे हम लोग यहां से, फिर से लुकअप वैल्यू ये वाला वैल्यू देखेगा, टेबल अरे से देखेगा। डेटा मेरा कौन से कॉलम से, मुझे थर्ड कॉलम से चाहिए, एग्जैक्टली मैच करेगा तो मुझे डेटा निकाल के देगा। बराबर, वहां पर क्या था मेरे पास, हम लोग कॉलम वाइज काम करते, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रो वाइज हमारा काम कर रहे हैं। पर अभी इसी चीज को मुझे वापस से अपने, जैसे हमने अभी इंडेक्स सॉरी वी लुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन बनाया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैं यहाँ पर इनका भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। वो एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, जहाँ पे डाउट आएगा वहां पे आप मुझे पिंग कीजिए, मुझे बोलिए, तो मैं हेल्प आउट करूंगा। तो होपफुली मैच आपको समझ में आया होगा और आपको वी लुकअप समझ में आया होगा, साथ में एच लुकअप भी आपको समझ में आया।